ये महाराजगंज जिले का सोनौली बॉर्डर है। आपको बता दें कि इसके बाद अगर हम कुछ आगे जाएंगे तो नेपाल आ जाएगा। इस समय आज शनिवार का दिन है। अगर 2-3 महीना पहले की हम बात करें तो शनिवार के दिन यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा रहता था। या वजह ये था कि नेपाल से लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने आते थे, लेकिन जब से नेपाली 100 रुपए के सामान पे भंसार सुविधा शुरू कर दी गई है, तब से नेपाल से लोग यहाँ पे सामान लेने नहीं आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें एक तरह से कह लीजिए वीरान पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बिक्री के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या स्थिति है दुकान पे इस समय? इस समय सोनौली कस्बे में व्यापार एकदम चौपट हो गया है और नेपाल सरकार के हठपूर्ण रवैये से, यानी 100 रुपये के अधिक सामान पे कस्टम लेने से नेपाल के ग्राहक सोनौली नहीं आ रहे हैं, जबकि नेपाल के अंदर वहाँ के उपभोक्ताओं में बहुत आक्रोश है नेपाल सरकार के खिलाफ कि आप एक मिनट में आपको रोकूंगा कि आप कह रहे हैं कि नेपाल में नेपाल के नागरिकों में नेपाल के प्रति आक्रोश है, लेकिन हमने जितने लोगों से पूछा है वो लोग नेपाल की ही बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई राजस्व बढ़ा रहे हैं, वो ठीक ही कर रहे हैं। नहीं, अंदरूनी अगर पता किया जाए तो नेपाल के अंदर अभी मैंने भी कई उपभोक्ताओं से पूछा, कह रहे हैं कि जो 65 रुपये नेपाली के किलो का चीनी है, हमको नेपाल में 100 रुपये किलो खरीदना पड़ा। जो भी सामान अगर इंडिया में 100 रुपये का है तो उनको 150 रुपये 200 रुपये खरीदना पड़ा। आय उसकी तो बढ़ी नहीं नेपाल उपभोक्ता की, और महंगा सामान खरीदना तो निश्चित है कि नेपाल सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। और सीमावर्ती बाजारों में जो नेपाल साइड में भारत साइड में है आदान प्रदान अपना सामान खरीदते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल सरकार वहाँ पे सशस्त्र पुलिस लगा दी है अपनी राजस्व बढ़ाने के लिए। लेकिन समस्या दोनों तरफ पे है। सरकार तो हर सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की बात करता है, अगर नेपाल सरकार कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, राजस्व बढ़ाने के चक्कर में उसके पब्लिक परेशान है ना। वो जनता के लिए सरकार बनी है, न कि अपना पेट भरने के लिए। तो सरकार पे इसे विचार करना चाहिए। और हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं वो अलग परेशान है कि सीमावर्ती बाजारों में हमारा नेपाल भारत का रोटी बेटी का संबंध है। इस संबंध को कायम रखने के लिए ऐसा संबंध खराब नहीं करना चाहिए। मैं इसके पूर्व भी बोल चुका हूं कि भारत सरकार और नेपाल सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जो सीमावर्ती नवयुवक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और बॉर्डर एरिया क्षेत्र में क्राइम बढ़ने की संभावना है। अगर वो रोजगार उनको मिलता है, ये सोनौली कस्बे में 5000 नवयुवक काम करते हैं, इसमें बेकार है। और इसमें भारत सरकार को भी एक कैसीनो पे रोकना चाहिए। कैसीनो से याद आया कि अधिकतर हम देखते हैं कि नेपाल की जो कैसीनो की गाड़ियां रहती है वो भारत में बड़े धड़ल्ले से घूमती है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इस पे भारत सरकार को रोक लगाना चाहिए कि जो हमारे भारत के पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ के जो नवयुवक हैं, जो अच्छे अच्छे घराने के लोग आते हैं, उनको प्रलोभन दे करके कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि नेपाल सरकार ने उस कैसीनो में नेपालियों की एंट्री नहीं की है, सिर्फ भारतीयों की एंट्री की है। और रोजाना कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए हमारे भारतीयों का नेपाल में जाता है, जो उनको नशीले कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा खिला करके लूटा जाता है। इस पे भारत सरकार को विचार करना चाहिए। हम व्यापारी यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम कैसीनो जाने वालों को रोकेंगे, यहाँ के प्रशासन के मदद से रोकेंगे, जिससे हमारे भारत सरकार का रुपए बचे, हमारे नौजुवान बर्बाद ना हो। इसमें भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, बात कैसीनो की हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि नेपाल में जो कैसीनो खुला है, भारत से लोगों को बुलाया जाता है? भारत के लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पे आते हैं लोग, पता नहीं क्यों चले जाते हैं। वहाँ पे सुविधा वो बलैया में गाड़ी मिल जाती है और आराम से उनको बैठा के ले जाया जाता है। और वहाँ पे जो यहाँ की जो इंडिया की जो पब्लिक है, जो भारत के नागरिक हैं, वो समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पे लूटे जाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? आनंद जायसवाल। जैसे जो ये कह रहे हैं कैसीनो को लेकर के, उसमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है? ये वही है जो कह रहे हैं, एकदम सही है। ये वहाँ के नागरिकता जो नेपाल वाले हैं उनका तो कोई एंट्री नहीं है उसमें, टोटल इंडियन आते जाते हैं। क्यों जाते हैं इंडियन? नेपाली भी जाना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। और जितने भी जाते हैं सब हार के आते हैं, ऐसा ही नहीं कुछ लेके आते हैं, वहाँ से रोते आते हैं। कुछ समय पहले एक हादसा नौतनवा के भी एक लड़के के साथ हुआ था, शायद कैसीनो में हारने का, तो उसने आत्महत्या कर लिया था। जी, नौतनवा में हुआ था, अभी डंडा पुल पे हुआ था 6 महीने साल भर पहले। ऐसा तो कई जगह हो रहा है
कितने लोग जा रहे हैं अपना मकान बेच दे रहे हैं, सब कुछ गिरवी रख दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब क्या कहा जाएगा उसके लिए नेपाल सरकार को? नेपाल सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, इंडिया सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, बीच में हम व्यापारी परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका कहना ये है कि जहां एक तरफ नेपाल सरकार 100 रुपए के सामान पे भंसार बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग नेपाल में जाके कैसीनो में पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कैसीनो का, जिसमें भोजपुरी गाने में लोग थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई नौजवान वहां पे कैसीनो में जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉइस ऑफ महाराजगंज से अजय जायसवाल।